माधव विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिल प्रभु निताई गर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अक्षय तृतीया महोत्सव की जय, चंदन यात्रा की जय। स्क्रीन आपको दिख रही है? प्रभु आप वीडियो ऑन करेंगे? ब्रजभक्त प्रभु पहले फर्स्ट यू ऑन योर वीडियो, चाहे स्पॉटलाइट, देन पीपल कैन सी द पीपीटी आई थिंक। आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? हरे कृष्णा नंदपाल प्रभु जी प्रभु जी दिख रहा है। छोटी स्क्रीन दिख रही है कि बड़ी दिख रही है? जी प्रभु जी स्क्रीन दिखाई दे रही है। पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी बड़ा दिख रहा है तो चलो। मेरे है, हाँ, अगर खड़ा रखेंगे मोबाइल तो बड़ा दिख रहा है, आड़ा हम्म, रखेंगे तो छोटा हो जा रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ से खींच के बड़ा करेंगे तो दिख रहा है अभी मेरे को। थैंक यू। यस। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं अक्षय तृतीया चंदन यात्रा महोत्सव की। और ब्रजभक्त प्रभु का धन्यवाद जिन्होंने अपडेट की अवसर दिया, और विशेषकर से पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु जिन्होंने इतना सुंदर ये पीपीटी बनाया। अ, सामान्यतः संभव नहीं होता बाहर की दुनिया में कि कोई व्यक्ति एक फाइल बनाए, प्रोजेक्ट बनाए और दूसरे को हैंड ओवर कर दे, है ना। लेकिन भक्तों की दुनिया में हो सकता है, संभव है। एंड ओनली इन पॉसिबल इन द डिवोटी असेंबली। और वो भी जो जितना सीरियस भक्त है। जैसे सामान्यतः मान लो मुझे मृदंग नहीं आता है, मुझे करताल बजाने नहीं आती या ढंग से नहीं आती, तो मैं दूसरे को करताल दे सकता हूँ, उसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे यदि खुद करताल बजानी आती है फिर मैं दूसरे को दे दूँ, ये थोड़ी बड़ी बात है। इसमें लगता है कि हाँ थोड़ा स्पिरिचुअल। सिमिलरली पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु इटसेल्फ ही इज कॉम्पिटेंट एनफ। अच्छे से क्लासेस देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बनाते भी अच्छा है। तो उसके बाद भी उन्होंने बनाया और दे दिया, तो ये भक्ति में की उन्नति का एक लक्षण है ना। एक टॉपिक है राधे श्याम प्रभु का, कभी तो आप समय मिलेगा ठाकुर जी देखते हैं सर, है ना। सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस अनडाउटेडली इज डिफिकल्ट टू सी इन द डिवोटी कम्युनिटी एज वेल। मतलब भक्तों की समाज में भी थोड़ा समझ कठिन हो जाता है। बाहर की दुनिया में तो भूल ही जाओ, भक्ति दुनिया में भी हम जितना वास्तव में उन्नत हैं भक्ति में, और भक्ति में उन्नति के लिए आश्रम का आश्रम एक पैरामीटर नहीं है। जो अभी तक मैंने अनुभव किया है 20 साल के कृष्ण अपने जीवन में, इवन आश्रम पैरामीटर नहीं है, इवन दीक्षा भी पैरामीटर नहीं है कि उसने 2 राउंड की पहनी है कि 3 राउंड की पहनी है, कि सफेद है कि पीला है कि लाल है, कि गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है, कि 16 माला कर रहा है कि 4 8 कर रहा है। दैट इज ऑल्सो नॉट कौन, सब कॉन्शियसनेस का मैटर है बाबा। तो कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस पहले से ही पूर्व जन्म से इतना करके आता है। कभी कभी हमको लगता भी है कि यार ये भक्त जो है, जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी
शायद मैंने पहले शेयर किया कि नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ लाइन लगती थी। तो 10 बजे ऑफिस खुलता था, 8 बजे से लाइन लग जाती थी। तो लोग 8 बजे से लाके बैठ रहे जैसे ही 10 बजे ऑफिस खुला, तो उतने खुल के जो पहला वाला बंदा था वो बैठ जाने ही वाला था अंदर, कि इतने में दूसरा आदमी दौड़ते दौड़ते आया और अंदर घुस गया। तो इस बंदे को लगा यार क्या चल रहा है ये। उसको देखा मैंने, जो कोऑर्डिनेटर था या जो अकाउंट पे था या जो जो सिक्योरिटी में था। बोले क्या भैया, मैं तो 8 बजे से बैठा हूँ, 2 घंटे से लाइन लगा के रखा है, और ये बंदा अभी आया सीधे दौड़ के चला गया। तो बोले महाराज जी, प्रभु जी, ये जो बंदा है ना, कल का आया था, है ना, कल इसका डॉक्टर साहब चले गए, अंतिम नंबर था इसका। अभी लग रहा है आपको कि आपके सामने दौड़ता हुआ चला गया, लेकिन कल से बेचारा कल 3-4 घंटे बैठा रहा। हमें लग रहा है तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कोई भक्त अरे अभी आया है, ये माता जी 6 महीने हुई है, ये क्या जानते हैं, ये प्रभु जी क्या जानते हैं, है ना। नहीं, पता नहीं कौन कब किस जन्म से कितना खाता, कितना कोटा, कितना लेके आया है, वी डोंट नो। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू वेरी मच केयरफुल। कभी कभी हम ना ये लोग समझ के या समझते हैं कि यार ये ब्रह्मचारी, ये गृहस्थी, ये वानप्रस्थ सन्यासी, नो। हमारे लिए सारे इस आम केवल विप्र केवल आशी सूत्र केने नोए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण कृष्ण तत्ववेत्ता का मतलब जो है, तत्वतः, ये जाना थी तत्वतः से बोलता। तत्वतः जानना मतलब उसको अनुशीलन करना। क्लास भी बहुत लोग दे सकते हैं, सेमिनार्स भी, प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। वास्तव में हम जीवन में कितना अनुशीलन कर रहे हैं, कितना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। मैंने एक शायद एक वीडियो बनाया, पोस्ट नहीं कर पाया। 2 दिन पहले विचार भी आ रहा था मुझे कि मंदिर में था मैं, तो मैं देखा कि कितने लोग आ रहे हैं, और वो लोग हमारी ही आस्था से आ रहे हैं। मतलब गोविंद देव के लिए आ रहे हैं, मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, जहाँ पर भी हमारे ठाकुर जी विराजे हैं। तो वो लोग आ रहे हैं कि कुछ आशा लेके आते हैं मंदिर हमारे पास। हमारे पास मतलब ठाकुर जी के पास। लेकिन भगवान उनको स्वप्न तो नहीं देंगे ना, जैसे अभी माधवेंद्रपुरी जी की चर्चा करेंगे। माधवेंद्रपुरी जी को 3 बार स्वप्न दिया, तो निस्संदेह उनको तो स्वप्न नहीं देंगे। उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? उसके लिए हमें नियुक्त किया गया है, हमें दिया गया है, हमें तिलक लगाने का अधिकार है, कंठी पहनने का अधिकार दिया है भगवान ने। तो क्यों दिया है? हमें केवल फोटो खिंचवाने के लिए, कि स्टेटस पे डालने के लिए, कि अपना मान बढ़ाने के लिए, कि देखो इस्कॉन का लोगो लग गया, आई एम द डिवोटी ऑफ दिस कॉन। हाँ, बिकम स्टेटस सिंबल, है ना। दुर्भाग्य से आज जो भी पृथ्वी ते धर्म नाम जते कछु चले, भागवत कहे से ही परिपूर्ण छले। तो बाहर की दुनिया में तो वही चल रहा है, परशुराम जयंती मना रहे हैं। दुर्भाग्य से इसमें भी कुछ ब्राह्मण लोग आए होंगे, ज्वाइन किए होंगे, हम बोलते हैं, लेकिन अ, बहुत जितने भी लोगों को देखा, सारे ब्राह्मणों का परशुराम, जय परशुराम। तो लेकिन परशुराम जी को हम करते हैं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, है ना। एक जीव जब भगवान किसी लिविंग एंटिटी को एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, तो वो जो है शक्तावेश अवतार। लेकिन उनका सम्मान, क्योंकि भगवान के अवतार है, तो निस्संदेह प्रणाम, पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। लेकिन क्या वास्तवों का वास्तविक ब्राह्मण का काम परशुराम की पूजा करना है? कि उनको व्यासदेव की पूजा करना चाहिए, उनको गौतम कश्यप की पूजा करना चाहिए? ब्राह्मणत्व की पूजा नहीं होगी, क्षत्रियत्व की पूजा क्यों कर रहे हैं? मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट, मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्षत्रियों का दमन किया, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ इसलिए मुझे कुछ कभी किसी को मैं बोलता बोलते, अच्छा प्रभु आप क्षत्रिय हैं, इसलिए लग रहा बोल रहे। नो, मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि परशुराम जी का प्रकट यहीं हुआ, है ना। जाना पावा करके स्थान है, परशुराम जी प्रकट हुए। दुर्भाग्य से मैं जा नहीं पाया अभी तक, मेरी इच्छा है जाने की। प्लान कर सकते हैं, समटाइम वी ऑल कैन प्लान टुगेदर। बट कहने वाली बात है कि हम कहाँ समझ जा रहे हैं, है ना। तो अक्षय, प्लीज कंटिन्यू। अक्षय तृतीया पे बहुत सुंदर पीपीटी बनाया प्रभु जी ने, थोड़ा चर्चा करेंगे। और जहां मुझे कंफ्यूजन रहेगा आप लोग प्लीज को क्लियर करें। तो अक्षय का मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। बाहर की दुनिया में लोग मटेरियल प्रॉस्पेरिटी लेना चाहते हैं, या पुण्य भी करना चाहते हैं। पुण्य कार्यकलाप कुछ करते हैं शास्त्रों के अनुसार। इस दिन जो दान करते हैं, दान का विशेष महत्व होता है, वैष्णव को, गौ माता की सेवा, आध्यात्मिक भी। लेकिन हमारे लिए क्या है?
हमारे लिए केवल एकमात्र सारे कार्यों का उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना। और हमें हमें उसकी चिंता भी नहीं रहती कि क्षय होगा कि नहीं होगा। हमें चिंता करनी भी नहीं है। हमें बस लगे रहना सेवा में। और वैसे भी भगवान गीता में बता भी रहे हैं 2.40। कौन सा श्लोक है? एनीवन रिमेम्बर? भगवत गीता 2.40। प्रभु जी, नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य धर्मस्तम त्रायते। इस पथ पर की भक्ति जो है, कोई भी प्रगति नष्ट नहीं होती। बाहर लोगों के ये सब जो है अनुष्ठान इस प्रकार से बनाए गए बाहर के लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि थोड़ा ये करेंगे तो ये होगा, पुण्य क्षय। देखो, पुण्य पाप का ये पैरामीटर ऐसा नहीं कि हमें इग्नोर करना चाहिए, बट हमारा फोकस वो नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस पाप है पुण्य नहीं होना है, हमारा फोकस भगवान की संतुष्टि है। भगवान की संतुष्टि के लिए, आचार्यों की संतुष्टि के लिए बाहर रूप से हो सकता है उसको पाप लग रहा हो। जैसे किसी घर में आग लगाना पाप है, हनुमान जी ने लगा दी, लेकिन किसी को मारना पाप है, लेकिन अर्जुन ने, पांडवों ने कितने लोगों को मारा, है ना। किसी को रिश्वत देना पाप है, लेकिन सनातन गोस्वामी ने रिश्वत दी। क्यों? क्योंकि जो, इसलिए कर्म और विकर्म से ऊपर होता है अकर्म। भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य होता है शास्त्र अनुसार, हमें उस पर फोकस करना है। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण दिन है तो इस पे हम कर सकते हैं चर्चा। और करना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उस व्यक्ति की सुकृति बढ़ेगी और तब धीरे धीरे भक्ति जीवन में आएगा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति ने अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये जो सारे वेद शास्त्रों के जितने भी अनुष्ठान है, वो व्यक्ति को सुकृति बढ़ाते हैं। गौ सेवा करेगा, ब्राह्मण सेवा करेगा, मंदिर जाएगा, इसी बहाने जाएगा, जिस उद्देश्य भी जाएगा, तो उसका आध्यात्मिक प्रगति होगा। आज महत्वपूर्ण अवसर बताया, जैसे कि आज सतयुग और त्रेतायुग प्राकट हुआ। सतयुग और त्रेतायुग मतलब आज से प्रारंभ हुए। और भगवान परशुराम जो भगवान के छठवें अवतार, सप्ताविश अवतार हुए, उनका प्राकट्य हुआ। बताया जाना पावा करके स्थान है। किसको पता है परशुराम जी की माता और पिताजी का नाम? पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु को छोड़ के उन्होंने बनाया पीपीटी, तो पता होगा। और एनीवन वांट टू से? प्रभु जी, जमदग्नि पिताजी का नाम है, माता जी का नाम बोल रहे कौन बताया? एनीवन? हैं। हरे कृष्ण प्रभु रेणुका। जी, रेणुका माता जी। रेणुका माता हाँ, जी। रेणुका माता जी, हाँ रेणुका माता, ठीक है। रेणुका, थैंक यू। है ना। इसलिए उनका एक नाम है परशुराम के, जमदाग्नि, है ना। और जयदेव गोस्वामी ने मंत्र भी लिखा है, प्रणाम मंत्र परशुराम का। एक मिनट, just 1 मिनट। जो अपना दशावतार स्तोत्र है, उसमें मैंने निकाला था। किसी को याद है मंत्र वो? एनीवन रिमेम्बर? हम लोग वाले जो पढ़ते हैं उसको, और वराह अवतार वाला भी याद है, but बाकी मुझे इससे वॉइस मैं नहीं आ रही एक है मिनट आपकी। में शेयर कर, कॉपी करता हूँ, आप इसको प्रणाम। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही? वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी आपकी। मैं वीडियो बंद करता हूँ एक मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है प्रभु जी। ओके ओके। ये जो मंत्र है मैं पोस्ट करता हूँ एक मिनट ग्रुप में, इस पे ये प्रणाम मंत्र पढ़ना चाहिए। जस्ट मिनट, चैट बॉक्स में भेजता हूँ। तो बालक से दिन में प्रणाम कर सकते हैं। हाँ, ये क्षत्रिरोधेरमय जगदपगत पापम, शयन पयसि पयसि समित भवतापम, केशवधृता भृगुपति रूपा। भृगुवंश में आया ना, इसलिए जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जो है रघुवंश में आते हैं, तो इसलिए स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ ओके, बड़ी कर लेता हूँ मैं थोड़ा। और आज के दिन है
कलयुग के पापों का नाश करने के लिए भगवान बद्रीनाथ में प्रकट होते हैं, वर्ण नर नारायण के रूप में, जैसे आपको पता है। नर के रूप में अर्जुन जो है आगे शाश्वत रहते हैं हमेशा। नारायण तो है ही भगवान। वेदों की रक्षा के लिए भगवान का हयग्रीव अवतार जो है ना, आपने सुनी होगी लीला, कैसे ब्रह्मा जी से जो है वेद चुरा लेता है जो मधुकैटव, है ना। तो कभी कभी आता है किसी कोई दुर्गा स्थिति में भी आता है मधुकैटव। तो आई नीड टू चेक इट वेदर द सेम और डिफरेंट, और हो सकता है किसी कल्प में डिफरेंट लीला हुई हो। मगर अभी प्रेजेंट में जो है वो इस जो चल रहा है उस हमारे मनवंतर में हयग्रीव अवतार जो होता है वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो वेद चोरा लिए जाते हैं मधुकैटव के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, उसको उनका वध करते हैं और वेद वापस में स्थापना करते हैं। आज के दिन जो भगीरथ है ना, सगर महाराज के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए, जैसे पता है हमें, लीला कपिल देव को जो है अपमान करने के कारण से जो है, और ये भ्रांति है, कोई बोलते हैं जनरली कि कपिल देव आंख खोलते हैं और क्रोध के कारण से जो उनके शिष्य, उनके जो पुत्र, जो 60,000 पुत्र सगर महाराज के भस्म हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में आचार्य ऐसा व्याख्या करते हैं कि कपिल देव भगवान है और ऐसा जनरली शुद्ध सत्व में स्थित हैं। वो क्रोध नहीं करते, लेकिन चूंकि कपिल देव के प्रति जो अपमान करते हैं तो स्वयं शरीर से अग्नि इतनी उत्पन्न होती है, ताप उत्पन्न होता है कि उससे जल जाते हैं। हम ही देखते हैं, आप लोगों ने किसी ने अनुभव किया है क्या कि कभी किसी के प्रति हम अपराध कर देते हैं या किसी का बुरा बुरा बोल देते हैं, किसी को थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं तो हम बीमार जैसे हो जाते हैं हल्का? एनीवन एक्सपीरियंस? थोड़ा हम हमारे अंदर भी ताप बढ़ने जैसा लगता है, या थोड़ा सा, या आप लोग साथ करते नहीं किसी के साथ, इसलिए यस अनुभव नहीं होगा, प्रभु जी। है ना? यस, है ना, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस, है ना। कभी कभी खुद जब भी ज्यादा झगड़ा कुछ बातचीत हो गई किसी अच्छे व्यक्ति को, वो गिल्ट में या जो भी रीजन है, वी गेट, हम वो हो जाते हैं। तो जो है सगर महाराज के जो पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के अ, अंशुमान भगत, अंशुमान के पुत्र कौन थे? मैं बताया था एक बार, ये 4 जनरेशन लगी गंगा मैया को लाने के लिए, उनके उद्धार के लिए, है ना। अंशुमान, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, और उसके बाद हुए भगीरथ। तो इतना तपस्या करने के बाद तो हमें, वी शुड नॉट टेक लाइटली, गंगा जल जो हमको प्राप्त हुआ है कितना तपस्या से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार को हमको जो इस्कॉन प्राप्त हुआ है, जो भक्ति प्राप्त हुई है, जो भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कितने लोगों ने उसके लिए त्याग किया है, रात रात भर। प्रभुपाद जी जगह हैं, उनके अनुयायियों ने कितना स्ट्रगल किया। हमें इजीली मिल जाता है ना, मंदिर बना दे, हमें मंदिर आते हैं, मंदिर आना है नहीं आना है हमारी मर्जी, लेकिन उस मंदिर को कितना स्ट्रगल से प्रॉपर डिसाइपल्स बनाए हैं, कितना मेंटेन किए हुए हैं उस प्रक्रिया को। हम यूं ही इसको लाइटली ले लेते। फिर एक और महत्वपूर्ण लीला हुई यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण का, जो ये बहुत महत्वपूर्ण लीला भारतवर्ष में, दुनिया में बड़ी फेमस है। सबको लीला बड़ी अच्छी लगती है कि देखो भगवान कितना बढ़िया है। सुदामा एक मोटी चैन जो चिवड़ा जो है, पोहा टाइप का जो राइस है, वो लेके जाते हैं। तो भगवान इतनी संपत्ति है, तो बोले ये लीला बढ़िया है, ये फेवरेट लीला है अपनी, बोले। ठीक है ना। ये भगवान बस ऐसे ही करें, हम तो बस ऐसे एक फूल लेके जाएं और उधर से टोकरी भर के आ जाए, रत्न रत्न वाली। या फिर जो है अ, भक्तों को अच्छी लीला लगती है वाली, एक वो लीला अच्छी लगती है। अरे प्रभु बोलने दो यार, आप आगे आगे चले जा रहे हो, टाइम खत्म हो रही है क्या? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आफ्टर कंसर्न है आपका टाइम का, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेटर का काम करना ही पड़ेगा। तो सुदामा का ये लीला से क्या, प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए भक्ति मायने रखती है। ये मटन एक कितने उपलब्ध है ना, साग विदुर कर खाओ, इस प्रकार से विदुर क्या खाते हैं, सुदामा जी का, सुदामा चलिए। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, मुझे एग्जैक्ट श्लोक नहीं आ रहा है। मन्ये धनादितनयो न रूप सतस्य, रूप श्लोक एग्जैक्ट कहते हैं, है ना। भक्त अंतिम लाइन बता रहा है, भक्ति ततोष जनयो स गजयूथ पाया, भक्ति ही आपको संतुष्टि देती है। मन्ये धनादि, हाँ, धन है, यौवन है, सौंदर्य है, स्पिरिचुअल एकेडमिक्स है, इंटेलिजेंस है, डिग्री है, तो वो भगवान को आकर्षित नहीं करती, है ना। भक्तु ततोष जन यो गजयूथ पाया, जो ऐसे जो आप गजेंद्र की रक्षा करने वाले हैं प्रभु, आपने जिनकी रक्षा की गजेंद्र की, आपको क्या करती है? भक्ति ही संतुष्ट करती है। यहाँ पर सुदामा जी की लीला में भी हम देखते हैं। तो भगवान जो है, लेकिन फिर भी ये हमेशा ध्यान रखना है
रूपा जी बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है हमें केवल चावल ही खिलाना है, चवड़ा खिलाना है, नहीं, जितना बेहतरीन हो सकता है सेवा उतनी करना चाहिए। भगवान भले ही बोल दिए पत्रम पुष्पम फलम तो यमक्त प्रक्षिति, बट वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू सर्व द लॉर्ड जितना संभव हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान हम खाएं खीर पूरी आम और भगवान चलाएं, है ना, दूध चिरौंजी से काम, दो चार दाने रख दिए कर दिया और हम ऐसा नहीं। तो शुद्ध भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। सुदामा ने अपने आचरण से सिखाया, कुछ मांगा नहीं। ये तो कितना बहुत बड़ा बड़ा चरित्र है, कभी इस पे इस कृष्णा वाले वी कैन डू सम अदर टाइम। यस प्रभु, नेक्स्ट प्लीज। आगे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुदामा, हाँ, गज ये द्रौपदी वाला जो अक्षय पात्र जो प्राप्त हुआ था सूर्य देव के द्वारा, वो अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। और लीला तो आपको पता ही है कि कैसे जो है भगवान की संतुष्टि, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, है ना, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं भगवान को। जैसे भी वो लीला आपको पता है कैसे दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं, दुर्योधन ईर्ष्यावश वहां भेज देता है। देखिए ईर्ष्या कितनी खतरनाक है, वो खुद कुछ बड़ा आशीर्वाद ले सकता था लेकिन वो पांडवों को श्राप दिलाना चाहता था, है ना। इस चक्कर में जो है और उसका परिणाम, और बताते हैं ये वाली लीला भी, है ना, एक्चुअली में उसके शास्त्रीय रेफरेंस नहीं मिला मुझे, बट ये है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति तक एग्जैक्टली पता नहीं बताते हैं, लेकिन यो वस्त्र हरण वाली जो लीला है वस्त्र की, वो भी यही इसी दिन हुई। भगवान ने अक्षय वस्त्र सप्लाई किया, मतलब प्रदान किया द्रौपदी माता जी को, उनकी सेवा के फलस्वरूप, जो कि उन्होंने हमेशा से सेवा की है। उनका नाम एक कृष्णा है, उनका नाम, भगवान की बहन है ना, इस प्रकार से। तो ये बहुत सुंदर पाश्चात्य माता है कि जिस प्रकार से जो है भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमें अलग से किसी देवी देवता या उसको संतुष्ट ग्रहों कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम बस भगवान को संतुष्ट करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन हमें डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है किसी भी देवी देवता को। यस प्लीज, नेक्स्ट प्रभु। तो नेक्स्ट में, हाँ, माधवेंद्रपुरी वाली बहुत सुंदर लीला है ये, आप उसको डिटेल में पढ़िएगा प्लीज, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4। कैसे भगवान है माधवेंद्रपुरी, मुगलों के कारण से जो हमेशा जैसे अ, भगवान को छुपा दिया गया, कई वर्षों तक रहे, फिर माधवेंद्रपुरी को स्वप्न देते हैं, उनको पहले दूध पिलाते हैं, गोपाल बालक बन के आते हैं। बहुत सुंदर लीला है, तो काफी लंबा समय लगेगा, शॉर्ट में हम उसको। फिर भगवान बहुत बड़ा अन्नकूट उत्सव करते हैं गोपाल जी के लिए, फिर दोबारा स्वप्न देते हैं भगवान। पहले स्वप्न देते हैं आपको निकालने के लिए, फिर दूसरी बार स्वप्न देते हैं कि मुझे ताप हो रहा है, अभी गर्मी आ रही है ना, अभी अक्षय तृतीया से बहुत गर्मी होती है 21 दिन तक, तो मलय चंदन मलयागिरी चंदन, वहां पे उड़ीसा बोलते जगन्नाथपुरी जाइए, है ना, वहां पे विशेष चंदन पाया जाता है, मलय पर्वत। और जगन्नाथ जी को भी चढ़ता है, तो वो लेके आइए। तो जाते हैं, खुद जाते हैं, ऐसा नहीं दो शिष्यों को भेज दिया और कौन एक लेटर दे दिया, नहीं, खुद जाते हैं, भगवान ने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जब सपने में भगवान आएंगे या हमारे गुरुदेव बोलेंगे तभी हम सेवा। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ प्रभु जी मत, अरे प्रभु सब करेंगे, बस महाराज एक बार बोल दें सब, बस फिर जो महाराज बोलेंगे वही करेंगे, या हमारे हेड बोलेगा, एचओडी बोलेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा तभी हम करेंगे। कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं। हमें जब अवसर मिल रहा है भक्तों की, भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से जो सेवा मिल रही है वो भगवान से ही आ रही है। तो जाते हैं इतना दूर, 1600 किलोमीटर है वृंदावन से लगभग, उड़ीसा, और उधर बीच में आते हैं, रमुना पड़ती है, और उनके लिए खीर चुराते हैं भगवान, तब से खीर चोर गोपीनाथ हो जाते हैं। और यमुना में वही विग्रह है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता मैया को दिए थे, मतलब वो पूजा करने के लिए, कृष्ण का विग्रह पत्थर पे उकेरा था। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ये लीला अपने से भक्तों के साथ करते हैं, तो महाप्रभु चंदन लेके आ रहे होते हैं। फिर भगवान यमुना पहुंचते हैं, फिर बाद में उनको फिर से एक बार स्वप्न देते हैं कि ठीक है आप परेशान मत हो, नो डिफरेंस, वहां पे गोपीनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है गोपाल, तो आप यहाँ पर जो है करना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है कि ठाकुर जी हमें जहाँ सेवा में लगा रहे हैं, प्रमाणिक जगह जहाँ सेवा लग रही है, ऐसे नहीं कि नहीं वो हमारे तो इष्ट भैया श्याम सुंदर ही हैं तो हम तो उधर ही के लिए उन्हीं के लिए करेंगे सेवा।
बाकी मदन मोहन जी के लिए गोविंद हो या कोई और विग्रह है रास बिहारी, नहीं नहीं, सब एक हैं। प्रमाणिक जहाँ जहाँ पूजा सेवा हो रही है, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। अब आपके आपके आसपास इस्कॉन मंदिर नहीं है और कोई प्रमाणिक मंदिर है, तो भी जाइए सेवा करिए। और किसी संप्रदाय का प्रमाणिक मंदिर है, तो भी जाइए सेवा करिए। वही प्रमाणिक साधु है, नहीं नहीं हम इस्कॉन के साधु का ही सेवा करते हैं, नहीं नहीं, यदि को लगता है प्रमाणिक साधु हैं चार संप्रदाय में जहाँ मिल रहे हैं, एटलीस्ट वो जरूरी नहीं कि उनका सिद्धांत श्रवण करना, सिद्धांत यदि आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, तो एटलीस्ट पर्सनल सेवा हमको करना चाहिए, दान दक्षिणा। आजकल तो ऑनलाइन ऑप्शन हो गया तो कहीं भी कर सकते हैं, बट वी शुड, कृष्णा इज नॉट डिफरेंट, कहीं भी है। हमारे इष्ट आराध्य कोई एक विशेष होते हैं जो हमको आकर्षित करते हैं, वो उपलब्ध है, हम जा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जहां पर भी है वहां रह के हमें, प्रतिभा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और ये सेवा सब कोई कर सकता है। आप लोग भी अपने घरों में चंदन का करिए, भगवान को लगाइए, है ना, लड्डू गोपाल जी को लगाइए। नहीं है तो घिस के आसपास मंदिरों को किसी मंदिर में दे दीजिए। उनको नहीं आता है तो बताइए पुजारी जी था, 21 दिन तक ठंड भगवान को गर्मी लगती है। ये सेवा सब कोई कर सकते हैं, इसमें दीक्षा और उसकी की आवश्यकता नहीं। तो भगवान चंदन से शीतल होते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है। हमारे अंदर जो ताप है, दाव भाव भाव महादावाग्नि जो हमारे अंदर जल रही है, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, लोभ की, वो हम केवल उसका समन कर मात्र एक ही है, भगवत सेवा। और भगवत सेवा में एक महत्वपूर्ण हरि नाम सेवा भी है, उसी में आती है भगवत कथा श्रवण, वैष्णव सेवा, उसके माध्यम से हमें कृपा प्राप्त होगी। तो इस्कॉन में 21 दिन तक जो है चलता है। वृंदावन में आज विशेष है कि हमारे बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आगे आएगा, हाँ, आगे वाली स्लाइड में बता सकते हैं प्रभु। 21 दिन तक ये विग्रह सेवा चलेगी, आप लोग प्रयास करिए। 21 दिन नहीं तो कुछ दिन तक, किसी किसी मंदिर में 5 दिन तक करते हैं, किसी मंदिर में 21 दिन तक करते हैं। चरणों में और माथे पे तो करते ही है ना, बाकी पूरे शरीर पे कहीं कहीं 5 दिन तक करते हैं, लेप करते हैं। वो चंदन बहुत विशेष होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। तो इसके बाद जो है सिंहाचलम एक करके स्थान है, नरसिंह वराह नरसिंह जो है, वहां पर जो आज के दिन, अच्छा आ गया ना, हाँ, वराह नरसिंह देव जो है, जो आज के दिन ही उनका चंदन हटाया जाता है। बहुत सुंदर विग्रह है। भगवान ने नरसिंह प्रहलाद महाराज के लिए इसको दर्श दिए थे। उन्होंने बोला कि प्रभु, जिस रूप में आपने हमारे चाचा जी को वो किया, और पिताजी का, वो दर्शन, तो कंबाइन रूप है यहाँ पर वराह नरसिंह देव का। भगवान कृपा से कुछ भक्तों के सहयोग से मुझे इस बार अवसर मिला जाने का, दर्शन हुए वहां पर। आप लोग कभी चाहें तो हम प्लान कर सकते हैं यात्रा, बहुत सुंदर स्थान है, विशेष वाइब्रेशन, दिव्य। साउथ के तो मंदिर वैसे भी सारे अच्छे हैं, क्योंकि पूजा सेवा बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। उसका योगदान नॉर्थ के लोगों को जाता है, क्योंकि नॉर्थ के लोग लड़ते हैं, बोलना चाहिए, ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। उनका सप्तम हुई जो पूरी विश्व मंदिर आज से हर साल रथ बनाते हैं, कितना समर्पण है। देखना, हम अवसर मिला हमें भी देखने का, जब प्रारंभ होता है तो, है ना, बनता रहता है रथ यात्रा के दिन तक, बहुत सुंदर। तो और एक नहीं, तीन तीन इसमें विशाल काय रथ, है ना, 12 पहिए, 14 पहिए, 16 पहिए, इतने बड़े बड़े तो उसके पहिए होते हैं। कई टन वो लकड़ी, और विशेष लकड़ी होती है, भगवान के निर्देश से वो प्राप्त होती है। राजा को स्वप्न देते हैं, कहाँ से लकड़ी लाते हैं, क्या करते हैं। और हिमालय उत्तर में जाएंगे तो बद्रीनाथ जी के जो है दर्शन कपाट आज से खुलते हैं। प्रभुपाद कृपा से हम सब, हमें भी अवसर हुआ पिछले वर्ष जाने का, 4 धाम यात्रा का। आप लोग यदि इच्छुक होंगे तो हम प्लान कर सकते हैं फिर से दोबारा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, बहुत सुंदर स्थान है, जाना चाहिए, एक बार तो कम से कम जाना चाहिए। और भगवान ठाकुर जी बार बार अवसर देते हैं, तो और अच्छी बात, एक अलग फीलिंग होती है, वाइब्रेशंस आते हैं वहां पे स्पेशल। यस, नेक्स्ट। तो ये हम देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ की साउथ साउथ है, आप लोग करती है, वाद रूप से भी महत्वपूर्ण है। और मटेरियल दोनों ये है कि सोना देना है या फिर कुछ मुझे वॉइस बहुत देना है। कट वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक होगी प्रभु जी। अभी वीडियो बंद कर देता हूँ, अभी यस ठीक है। प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो आज जो है इस्कॉन की स्थापना हुई है, इसलिए इस्कॉन का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन शुरू करने के पहले श्रील प्रभुपाद जी ने बुंदेलखंड, झांसी, है ना, मैं 1953 में लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था बनाई थी। अभी वो स्थान है, आप लोग कभी चाहे तो देख सकते हैं जाके। वहाँ पे वो पत्थर भी लगा हुआ है। और लेट्स सी इफ कृष्णा विलिंग,
बहुत सारे इस्कॉन ने प्रयास तो किए हैं, जहां जहां प्रभुपाद जी के चरण चिन्ह पड़े हैं उन स्थानों को लेने का दुनिया में सारे देशों में प्रयास चल रहा है। हो सकता है कभी भगवान ने चाहा तो ये स्थान भी प्राप्त हो जाएगा। क्या अपडेट है मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने चालू किया था लीग ऑफ डिवोटीज। फिर दुर्भाग्य से भारतवर्षीय जो बोलते हैं ना कि जिनके घर रेलवे स्टेशन के आसपास होते हैं उनकी ट्रेन छूट जाती है, तो भारतीयों की स्थिति ऐसी ही है। तो उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन प्रभुपाद जी ने बाद में उसको इस्कॉन के नाम से स्थापना की 1966 में। और आज सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। श्री प्रभुपाद की जय। यस नेक्स्ट। तो महत्वपूर्ण दिन है आज का हमारे लिए, कि हमारे लिए जो प्रभुपाद ने एक ब्लू प्रिंट बोल सकते हैं जो तैयार हुआ। भौतिक वस्तुएं सोना चांदी तो ये सब एक दिन तो पहले हम जानते हैं खरीद के लिए नष्ट हो जाएगी, लेकिन वास्तविक अक्षय संपत्ति हमारे लिए क्या है? ये सारे पुण्य को अर्जित करना, भक्ति को अर्जित करना, भगवत कथा श्रवण, वैष्णव का संग, दान करना, हरिनाम सबसे अधिक से अधिक करने का प्रयास करना, गंगा जल का स्मरण करना। और जो है जो चंदन आप लोग जो घिसने वाले हैं भगवान को, वो दो, या तो गंगा जल में घिसना चाहिए या जो है गुलाब जल में प्रयास करना चाहिए। यदि पूर्ण गंगा जल नहीं है तो एक जल में फिर गंगा जल की कुछ ड्रॉप डाल के वो भगवान को कर सकते हैं। यस नेक्स्ट। हो गया क्या? आई थिंक दिस लास्ट स्लाइड। प्रभु इज इट करेक्ट ना? तो जस्ट हम कुछ शिक्षाएं, हमारे पास 5-7 मिनट और हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी के साथ साथ क्या शिक्षा हम ले सकते हैं वो, आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं लगेगा तो चंदन यात्रा से तो हम माधवनपुरी की लीला से तो ये सीखते हैं कि जो सेवा हमको प्राप्त हो रही है उम्र का तकाजा नहीं है ना। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब हमको सेवा मिलती है तो हमको कर लेना चाहिए। जब वैष्णव आदेश दें, वैष्णव के माध्यम से हमको कृपा प्राप्त हो रही है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। किसी कास्ट में हो कि अरे ये सेवा हमसे नहीं होगी, हम नहीं कर पाएंगे, उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार से नहीं। माधवेंद्रपुरी वृद्ध अवस्था में भी चले गए, 1600 किलोमीटर पैदल चल गए। तो इसके साथ साथ जो है गंगा जी का प्राकट्य हुआ भागीरथ की उससे, तो मतलब से निरंतर प्रयास और तपस्या। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। भागीरथ जी ने आशा नहीं छोड़ी कि अरे यार 2-3 जनरेशन तो चली गई, कुछ नहीं हुआ, लग रहा है क्यों फालतू में अब करें, कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने सारे भौतिक कार्यों को त्याग करके सीधे पूर्ण रूप से गंगा मैया की प्रकट के लिए चले गए। फिर शिव जी से भी तपस्या करनी पड़ी उनको गंगा जी को बुलाने के लिए। अच्छा, आज के दिन महाभारत का लेखन भी प्रारंभ होता है। गणेश जी और व्यासदेव जी का जो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो महान कार्य जो है महान लोगों के मिलने जुलने से, मिलके अनुशासन, एकाग्रता और भगवत कृपा से संपन्न होता है। और अक्षय पात्र वाली स्टोरी से हम देखते हैं कैसे द्रौपदी का भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था। तो हमें भी भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान स्वयं बोले हैं कि आ, योगक्षेम वहां में हम, है ना। जो होता है उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं होता उसकी पूर्ति करते हैं भगवान। परशुराम जी के प्राकट्य से हम सीख सकते हैं कि कैसे जो है अधर्म के विरुद्ध हमें खड़ा हो सकते हैं। कोई भी, कोई कास्ट कम्युनिटी का मैटर नहीं करता कि हम, ये तो जिम्मेवारी सरकार की है, ये तो आर्मी की जिम्मेवारी है, ये तो राजनीतिक पार्टी सत्ता में उसकी जिम्मेवारी नहीं। जहां हमें संभव हो रहा है यथासंभव हमें धर्म के लिए, पहला तो धर्म का प्रचार करना है, दूसरा धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना है। यदि धर्म के लिए रक्षा के लिए स्वयं खड़े नहीं हो रहे तो जो खड़ा हो रहा है उसका सहयोग करना है तन मन धन से। उसका सहयोग नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से कम करें, लेकिन उस व्यक्ति का विरोध ना करें जो धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, दुर्भाग्य से सेकुलर लोगों के चक्कर में आके, बातों में आके, सोकल सेकुलर हिंदू जो है वो उसने बर्बाद कर दिया सनातन धर्म को। बाहरी ताकतों ने जितना बर्बाद किया उतना ही जो सेकुलर मेंटेलिटी ने बर्बाद कर दिया। इसलिए हमेशा जो लोग भी धर्म की रक्षा के लिए, किसी भी हो सकता है हमारी जितनी उन्नत फिलोसफी नहीं है उसकी, लेकिन कुछ तो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर आके कर रहा है वो, धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए कर रहा है ना, पशु रक्षा के लिए कर रहा है, नशा मुक्ति के लिए कर रहा है, युवाओं के लिए कर रहा है, वृद्धों के लिए कर रहा है, बूढ़ों के लिए कर रहा है। तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी है। अरे क्या तुम तो सब ये भौतिक कार्य में लगे हो, अस्पताल खोल के रखे हो, अरे ठीक है भाई, है ना। कुछ तो कर रहा है वो अपने स्वार्थ से ऊपर रखा वो, लेकिन यदि उसका जीवन का उद्देश्य केवल वही है, लोगों को केवल वही वही बता रहा है, तो गड़बड़ है ना। लेकिन रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए, इस्कॉन वाले भी देते हैं। कोविड में कितनी सहायता, 5 करोड़ लोगों को इलाज कराया, 5 करोड़ लोगों को प्रसाद दिया, कई लाख लोगों के लिए इलाज कराया। सुदामा कृष्ण की भेंट से तो हमने बता ही दिया कि भगवान को संपत्ति नहीं, भक्ति है और सरलता है वो हमको आकर्षित करती है। तो हमें उससे ज्यादा प्रयास करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी
चीजें सेकेंडरी है। अच्छा, आदि शंकराचार्य जी का भी आज प्रकट माना जाता है, जो कि शंकर के 27वें अवतार है शंकर जी के, तो उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। केवल 32 साल रहे, है ना। और चूंकि उनकी फिलोसफी थोड़ी अलग है ना, मायावादी फिलोसफी है, लेकिन देखते हैं, हम जगन्नाथ अष्टकम का पाठ किया, उनका कृपा से हमको जगन्नाथ जी की स्तुति करने का अवसर मिल रहा है ना। राधा कृपा कटाक्ष, नहीं वो तो शिव जी ने लिखा ना। एक और कोई लिखा है शंकराचार्य ने, और क्या लिखा है जो हम लोग बोलते हैं, आई थिंक वन मोर, एक कोई रचना है उनकी। उनकी एक और रचना है भज गोविंदम। भज गोविंदम उसको बोलते हैं माया, माया मुद्गर स्त्रोत। अलग अलग नाम है उसके, बहुत सुंदर है, वैष्णव व्याख्या उसकी बहुत सुंदर है। भज गोविंदम गोविंदम मजबूण मते, संप्राप्ते सहनते काले नहीं नहीं रक्षति किंकरणे। मतलब, हे मूढ़ मते, मूर्ख लोग, गोविंद का भजन कर लो। शंकराचार्य ने अंतिम की शिक्षा यही है, क्योंकि वो परम वैष्णव है ना। या अंतिम समय में ग्रामर काम नहीं आएगी, व्याकरण काम नहीं आएगी, आपकी डिग्रियां काम नहीं आएंगी। तो हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमारा निवेश, इन्वेस्टमेंट है वो शाश्वत में निवेश करना चाहिए। प्लॉट में, जमीन में, गाड़ियों में जो भौतिकता आदमी करता है, उसकी बजाय हमें आध्यात्मिकता में निवेश करना चाहिए। अपने आचार्य और प्रचार में बराबर से ध्यान देना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए, नियमित साधना पर ध्यान देना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना, दान करना। और सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। और ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान दान है आध्यात्मिक ज्ञान का दान। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम ज्ञान के नाम पे हम भौतिक शिक्षाएं दे रहे हैं, दैट इज ओके, बट आइडियली स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गिविंग द विजडम, उसको उस पे जो है हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा दो चार इंसिडेंट्स और हुए, मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप शेयर कर सकते हैं कुछ। मैं बताना कि बताते हैं कि एक वैष्णव भक्त से सुना था कि हमने 3.5 मुहूर्त जो है विशेष माने गए हैं सनातन में, जिसमें विशेष अलग से कुछ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे विवाह संस्कार या कुछ गृह प्रवेश, ऐसे कार्यक्रम जो हैं इन 3 तिथियों पे कभी भी हो सकते हैं, अलग से नहीं निकालना। तो पहला होता है गुड़ी पड़वा, दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा विजयदशमी, और एक दीपोत्सव। दीपोत्सव को आधा माना जाता है, तो इनमें विशेष कुछ वो नहीं होता। शाश्वत फल प्रदानी है, हमने देखा। साथ में जो है बताते हैं कि पावन सरोवर जो है व्रज में, उसका प्राकट्य आज हुआ, पावन सरोवर का, है ना। इसके अलावा सिंहाचलम का तो हमने बता दिया। सूर्य द्वारा पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। कहीं कहीं कल्प के अनुसार जो भी रहा होगा, कि महाभारत युद्ध की समाप्ति भी बताते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा। बताते हैं कुबेर का जो राज्य है और धन है, वो छीन लिया गया था राक्षसों के, दानवों के द्वारा, आसुरी शक्तियों के द्वारा। तो भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से जो है कुबेर को आज के दिन वापस से जो प्राप्त हुआ, उनका धन और पद प्राप्त हुआ। गंगा मैया का प्रकट हुआ, सतत कैसे भगवान के प्रति बढ़ रही है, चरणों के प्रति हमें भी ऐसे बढ़ते जाएं। युगों का प्रारंभ हुआ, महाभारत की युद्ध की रचना प्रारंभ हुई। और अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी बताते हैं। थोड़ा शास्त्रीय रेफरेंस मुझे देखना पड़ेगा इसका, बट सम पर्सन शेयर्ड। और आज के दिन बताते हैं कि माता दुर्गा ने महिषासुर का भी आज के दिन वध किया। आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्त्रोत की भी रचना की, उनका जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार, उनका भी जन्म, ऐसा कुछ अलग अलग बताते हैं घटनाएं। तो बहुत सारी हैं। कुछ पे हमें शास्त्रीय रेफरेंस नहीं मिले, तो इसलिए हम कुछ चीजें कोट की, कुछ नहीं की। सर्टेनली इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ चर्चा है, जानकारी है, तो बता सकते हैं और कुछ। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। पुरुषोत्तम जगन्नाथ गुरु का विशेषता पुनः धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं, विराम देंगे। और जो नए लोग आज के ज्वाइन किए हैं, शायद एनीवन, घनश्याम प्रभु हैं पटनी से, और कौन है, तो सब रेगुलर हैं। श्वेता माता जी दोनों है, सुनील प्रभु, उमा जैन माता जी रेगुलर कर रहे हैं, विकास सोनी प्रभु जी, वीवो, कौन सा किसका नंबर है, 202409, वृद्धि, ओके वृद्धि माता जी ने ज्वाइन किया है, कोई नए लोगों ने। विकास, अच्छा विकास प्रभु जानता हूँ, इधर है, सराफा बाजार में है प्रभु जी, बढ़िया है। आज आप किसी को गोल्ड वोल्ड की खरीदारी करनी है तो हमसे विकास प्रभु का नंबर ले सकते हैं, हम भेज देंगे आपको। कुछ भी करना है, आज नहीं भविष्य में भी करना है। ये भक्त हैं, ये प्रभु जी माता जी अच्छे से जब कर रहे हैं, सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, हरे कृष्ण। जी बोलिए।
प्रभु जी ये पूछ रहा था अक्षय तृतीया पे हम ऐसा क्या करें, जब जब तो करते हैं, जब के अलावा ऐसा क्या करें जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है तो हमें इसका लाभ मिल पाए बहुत। तो आध्यात्मिक कार्यकलाप कोई भी है जो भगवान को के लिए हमें रिमेम्बरेंस बढ़ा रहा है, भगवान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है वो है जप। बोले जब यदि हमको समय मिलता है जितना से ज्यादा से जप करना चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। लेकिन कभी बाकी जो कार्यकलाप हैं वो जप को प्रमोट करने के लिए, मान लो हम बीच बीच में गीता भागवत पढ़ सकते हैं, है ना, कुछ बीच में प्रवचन लेक्चर सुन सकते हैं, पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में गंगा जल है उसको कर लीजिए, गौ सेवा कर सकते हैं। लेकिन सारे वो बार बार मैं श्लोक कोट करता हूँ, है ना, स्मर्तव्यम शतम विष्णु विस्मर्तव्य न जातचित सर्व विधि निषेधात्मा एता रेव किंकरा। हमेशा भगवान को याद कर सकें, कभी ना भूलें, उसके लिए है। और उसके सबसे महत्वपूर्ण काम है हरिनाम। हरिनाम सबसे टफ भी है, लेकिन पता ना, ल- करना रेगुलर बेसिस पे करना। 16 माला प्रयास करिए कम से कम, जो नहीं करते 16 वो 16 करें, 16 वाला 25 करे, 32 करे, 64 करें, क्योंकि सबसे कठिन है, हम सब ने अनुभव किया। लेकिन हमने देखा भी है कि एग्जाम में जो जिस पेपर में जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो कठिन होता है उसमें नंबर भी सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही है। बाकी और भी कर सकते हैं छोटी छोटी सेवाएं, वैष्णव सेवा, गौ सेवा, घर में भगवान को चंदन लगाएं, ये सारी चीजें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज टू चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, स्पेशली द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बाकी सारे जो आज जो लील जो सुने हैं हमने उन सबको याद कर सकते हैं, है ना। परशुराम जी को प्रणाम करिए, वराहदेव को प्रणाम करिए, बाकी बिहारी जी को प्रणाम करिए, है ना, व्यास देव, जो जो भी हमने आज घटनाएं, गंगा मैया का स्मरण करिए, सबको स्मरण कर सकते हैं, सबको प्रणाम कर सकते हैं। प्रेयर कर शंकराचार्य को प्रणाम करिए, वैष्णव है, या उनका फिलोसफी हमें ज्यादा सुनना समझना नहीं है, बट एटलीस्ट एज बीइंग अ डिवोटी वी कैन रिस्पेक्ट, प्रणाम कर सकते हैं उनको। कालेडी करके स्थान है, हमें अवसर भी मिला, केरला में उनका जन्म स्थान है। तो एक दो बार अवसर हुआ है जन्म दर्शन करने का, प्राप्त हुआ, बहुत कृष्ण कृपा से। यस, एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट कमेंट, अन्यथा हम विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी बोल, यस, ओके, विराम दें फिर। हम मंदिर जाके देखते हैं, यदि दर्शन खुला होगा, चांसेस थोड़ा कम है। आप लोग एक काम करिए, लाइव देख लीजिएगा, क्योंकि दर्शन चंदन यात्रा के ड्रेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सारी मंदिरों के आप दर्शन करिए, ये भी अच्छा है आपको। हरे कृष्णा प्रभु यूट्यूब चैनल, हाँ प्रभु, यस प्रभु। जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रवचन हुआ। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन हम देखते हैं बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क तो प्रॉब्लम है कि क्या आपका? प्रभु जी बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट हुए हैं इसलिए अक्षय तृतीया है? हाँ, इधर मेरी प्रभु जी प्रॉब्लम, मेरा तो हाँ ठीक क्या? है प्रभु जी। फिर से हाँ हाँ फिर से हाँ, रिपीट बहुत करूं, सारे फिर से ऑस्पिशियस रिपीट इवेंट करूं। होते हैं, ये सुन रहे हैं, हाँ, और हाँ प्रो जी बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो ये बहुत सारे ऑस्पिशियस इवेंट होने की वजह से ये अक्षय तृतीया है, या फिर अक्षय तृतीया कुछ स्पेशल डे है जिसकी वजह से भगवान ने इतने सारे अवतरित इंपॉर्टेंट डे हो गए हैं प्रभु जी? और भगवान का गंगा मैया परशुराम जी का आविर्भाव, और इस तरीके से और भी हम देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो प्रभु जी इसका कोई मूल कारण भी है? एक्चुअली मैंने इसका स्पेसिफिक मूल कारण तो नहीं सुना। हो सकता ये जनरली इसीलिए मानते हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इवेंट एक साथ हुए। अब आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, बट ये है कि नीड टू चेक आउट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। बट एनीवे हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है। सोचिए भारतवर्ष में है हम, सोचो हमारा जन्म ईरान में हुआ होता तो क्या हम अक्षय तृतीया मना पाते? पहली बात तो जानते नहीं, मान लो इवन जो सनातनी भी कुछ ईरान में होंगे, यदि मान लो ईरान में या जहाँ युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया में, तो बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट नो हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग देन दैट वे। आई डोंट नो, योर क्वेश्चन इज गुड, बट मुझे ये नहीं पता कि भाई सारे इवेंट इतने एक साथ हो गए इसलिए इसको महत्वपूर्ण हो गया, या महत्वपूर्ण है विशेष इसलिए इतने सारे इवेंट हुए। आई डोंट नो, बट ये है कि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, दैट वी कैन वर्क आउट। इज इट ओके? हमें स्पेशल क्रेडिट तो बढ़ाना ही है। अब वो किस प्रकार से हुआ, ये पता नहीं है, अंडा आया पहले की मुर्गी आई, है ना, वो जैसा भी है, कि विशेष समय तिथि रही इसलिए क्या हुआ। बाकी भगवान की सिंपल सी बात है, भगवान जहाँ आते हैं सब ऑस्पिशियस अपने आप हो जाता है। परशुराम जी आए, नर नारायण आए, ये सारी चीजें आई। किसी और भी तिथि में भी आते तो वो भी ऑस्पिशियस हो जाता। लेकिन हो सकता है भगवान ने ऐसे प्लान किया है कि चलो भाई अलग अलग समय, अलग अलग युगों में अलग अलग
कुछ करते हैं एक साथ करने से ज्यादा बेहतर है। दैट आई कैन नॉट एग्जैक्टली एनीवन वांट टू शेयर आंसर द, कुछ जानते हैं तो बता सकते हैं इसके बारे में स्पेसिफिक, कुछ बताना चाहते हैं। ओके, तो फिर हम अपन लैंड दर्शन कर लीजिएगा, इस्कॉन इंदौर, उज्जैन, भोपाल, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, दुनिया में जहाँ पे भी हैं ठाकुर जी के दर्शन करिए। किसी ने हैंड रेज किया? शिवपाल प्रभु, यस। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, पॉइंट तो बहुत सारे ऐसे हैं शेयरिंग के, लेकिन फिर भी उसमें से एक पॉइंट ऐसा है, आपने कहा कि हम जो मंदिर नहीं आसपास में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो ध्यान क्या रखना है, हमें सिद्धांत नहीं लेना है, लेकिन उन्हें प्रणाम करना है वहाँ जो भी हैं, और फिर अर्च विग्रह है तो उनकी सेवा हम कर सकते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। एक और जैसा इम्पोर्टेंट चीज है प्रभु, जी मैं प्रभु शेयर जी। करना चाहता हूँ। बहुत पहले राधेश्याम प्रभु ने एक प्रयास किया था, आप लोग भी कर सकते हैं। उन्होंने किया था कि पूना में जितने विष्णुओं के मंदिर, विष्णु के मतलब, चाहे वो राधा कृष्ण का हो, सीताराम जी का हो, उन्होंने प्रयास भी किया। आई डोंट नो हाउ मच इट गॉट सक्सेसफुल, पर उन्होंने सारे मंदिरों के मठाधीशों को इन सबको बुलाया, इनवाइट किया, कोई प्रसाद खिलाया, गिफ्ट दिए और ये किया, उनको बताया भी कि बताना का प्रयास किया। कुछ लोगों ने शायद स्वीकार भी किया कि वास्तव में भगवान की सेवा इस तरीके से होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे आसपास से बहुत अवहेलना हो रही है, आइडियली जितनी सेवा ठाकुर जी की होनी चाहिए उसका 10% भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सोचिए, आप जिस मोहल्ले में है, जिस एरिया में, वहाँ कोई विष्णु मंदिर है ना, और यदि आपके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति सीख जाता है तो कितनी कृपा मिलेगी। आप उसको आज के दिन रिलेशनशिप डेवलप करिए उससे, धीरे धीरे होगा। आप जब तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा वो बात मानेगा नहीं। आप उसे रिलेशनशिप डेवलप करिए, गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए, प्रसाद दीजिए। आपको गिफ्ट लग रहा है कि पैसा मत दीजिए, है ना। यदि प्रामाणिक संस्था है तो पैसा वैसा दान देने में भी समस्या नहीं। बाकी यदि आपको डाउटफुल लग रहा है, मंदिर सुंदर है, सारी चीजें हैं, प्रचार की संभावना है, तो आप करिए, आसपास रिलेशनशिप डेवलप करिए, मंदिर जाइए, चंदन ले जाइए। बहुत है, बहाना चाहिए एक्चुअली, है ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए ना, जैसे ठीक है, हमको प्रचार करने का बहाना चाहिए। किसी बहाने से जाओ, आप अक्षय तृतीया के बहाने से जाओ, किसी से जाओ, प्रसाद बांटो, गिफ्ट बांटो, रिलेशनशिप डेवलप करो। फिर धीरे धीरे उस पंडित को इस्कॉन मंदिर लेके आओ, बड़े भक्तों से मिलाओ, और वो बताएंगे कि देखो प्रभु, आप अच्छी सेवा करते हो, थोड़ा ठाकुर जी की सेवा और ऐसे करेंगे तो और अच्छा है, ऐसे बहु लगाएंगे, ये प्रणाम मंत्र है, ये सब है। सोचो तो, आप छोटे छोटे कितने इस्कॉन मंदिर बने बनाए, मंदिरों को हम इस्कॉन मंदिर बना सकते हैं यदि हम चाहें तो। मेरे मन में तो ऐसा डिजायर है, लेट्स सी अब कब कर पाते हैं ठाकुर जी, आप लोगों के सहयोग से कुछ कर पाए तो। हरे कृष्णा, यस प्लीज। अरे शिवपाल प्रभु कुछ बोल रहे थे क्या? सॉरी, मैं बीच में बोल जी दिया। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बस यही बोल रहा था मैं। थैंक यू प्रभु जी। अरे अरे अरे। तो आप लोग प्रयास करिए आसपास के मंदिरों के लोगों को कन्विंस करने का, और आप लोगों में से जो कन्विंस करेगा, ठीक है, किसी मंदिर को एग्जैक्टली उसके पुजारी को कन्विंस कर लेगा पूजा पद्धति के अनुसार, इस्कॉन के हिसाब से, या उसका कुछ परसेंटेज भी, उसके लिए हमारी तरफ से 2 दिन की वृंदावन यात्रा स्पॉन्सर कर दूंगा मैं। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल तो बोलो यार। थैंक यू प्रभु जी। हरी प्रभु। ठीक है, जो भी आप करेगा उसके लिए स्पॉन्सर यात्रा 2 दिन की, जाने का टिकट रहेगा, बस आने का नहीं। हरी हरी ठीक है, हरि प्रभु बोल। जी। धन्यवाद। विराम दें, आप लोग कुछ कोट पढ़ लीजिए, जब तक मैं रास्ते में हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, दर्शन खुलेगा तो दर्शन करा दो। हाँ प्लीज कंटिन्यू करिए, और कोई पॉइंट है तो बोल। जी प्रभु जी, मैं आज का कोड रीड कर देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। आज का पहला कोड है 20 अप्रैल। स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। ध्यान पूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए, और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। ये कंचन बाला को पत्र लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने 20 अप्रैल 1970 को। हम जानते हैं श्री प्रभुपाद जी, जैसे अभी प्रभु जी हमें कह रहे थे कि एक जो सिद्धांत है उसका परिपालन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, और फिर जहाँ स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है उस स्टैंडर्ड पर लाने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए। ऐसे श्री प्रभुपाद जी समय समय पर किससे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें किस प्रकार से मतलब विधि पूर्वक भगवान की सेवा करना है, अविधि पूर्वक सेवा नहीं करना है। तो यहाँ पर स्वच्छता और भगवत भावना एक दूसरे का दूसरा नाम ही बता दिया है। तो हम जानते ही हैं, अभी आज भी रोज ने कहा कि भगवान के लिए सबसे अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। दूसरा कोट है 20 अप्रैल। हवा में, पानी में, सुराखों में तथा
सब जगह जीवात्माएं हैं और सबके कान हैं। महामंत्र की ध्वनि दिव्य तथा शक्तिशाली है और इसलिए ये चींटियां, वृक्षों तथा पक्षियों और मधुमक्खियों सबको प्रभावित करती है। मनुष्यों तो मनुष्य की बात तो छोड़ ही दो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5.1724 के प्रवचन में लॉस एंजलिस में 1969 में श्रील प्रभुपाद जी ने ये उद्धृत किया था कि किस प्रकार से सभी जगह जीवात्माएं हैं। भगवद गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को कोट करते हुए तो हमें कीर्तन करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबके लिए प्रणाम, धन्यवाद। सबके लिए प्रार्थना करेंगे आप सब। लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधु पिता नाम हरे पावन। एक डिवोटी के दर्शन कराता हूँ। एक मिनट है ना, एक डिवोटी के दर्शन कराता हूँ। ये कैसे होगा इसको? हाँ आई थिंक भाई बैकग्राउंड हटना पड़ेगा। हम्म हम्म ये माता जी, ये देखो सुरभि माता जी हैं, आप देख पाएंगे। प्रॉपर डिसेबल हैं। हरे कृष्णा। सम ऑनलाइन डिवोटीज, आई जस्ट गिव देयर ब्लेसिंग्स टू देम। माता जी, माता जी is from Australia. He is preaching Krishna consciousness more than 55 years. स्प्रेड सब देख पा रहे हैं माता जी को, ठीक है। We are fortunate to have her association. Krishna. I told in the beginning. Mata ji is a senior proper disciple, and at the age of 21, she joined ISKCON. Now preaching Krishna consciousness across the world. So we seek her blessings, and pray for her health also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम। कृष्णा माता जी बंदे। प्रभुपाद की जय। ये उनकी सेवक है माता जी, पर्सनल सर्वेंट, सेवा कर रहे हैं। थैंक यू।